नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर से शुरू करते हैं छंद। पिछली बार हम पढ़े थे गीति का छंद और हरि गीति का छंद। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं छपाई छंद। यह भी एक मात्रिक छंद है और एक छपाई छंद। पढ़ते हैं छपाई छंद। छपाई छंद ये है रोला और उलोला का संयुक्त छंद माना गया है। रोला भी मात्रिक छंद है, उलोला भी मात्रिक छंद है, जिसमें रोला की 4 चरण दिए गए हैं और उलोला के 2 चरण लेकर के 6 चरणों का ये छपाई छंद बना हुआ है। जिसमें शुरुआत के 4 चरण हैं जो रोला छंद के हैं और अंतिम 2 चरण हैं वो उलोला छंद के हैं। जैसे अब यहाँ देखा गया है कि रोला और उलोला, रोला और उल्लाला 2 छंदों के योग से छपाई छंद बना है। रोला छंद में है जो मात्रिक छंद है, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति आती है, वो है रोला छंद। 11 और 13 मात्राओं पर जहाँ यति आती है वह रोला, और 15 और 13 मात्राओं पर यति आए वह है उल्लाला। तो आज हम इन दोनों छंदों के संयोग से एक छंद बना हुआ था छपाई। तो हम छपाई छंद का अध्ययन करेंगे, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति के अनुसार ये हुई 24 मात्राएं। तो रोला छंद में शुरुआत के जो 4 चरण दिए गए हैं उसमें 24 मात्राएं हैं और अंतिम के 2 चरणों में 28 मात्राएं हैं। तो हम 24 और 28 हम ये 2 मात्राओं के संयोग से बने हुए छंद छपाई का अध्ययन करेंगे, जिसमें शुरुआत के 4 चरणों में 24 मात्राओं से बना हुआ रोला छंद पढ़ेंगे। साथ में अंतिम के 2 चरणों में 28 मात्राओं के उलाला छंद का अध्ययन करते हुए हमें संयुक्त मात्रिक छंद छपाई का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं छपाई छंद के उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि छपाई छंद काव्य में किस। पहले हम छपाई छंद की परिभाषा देख लेते हैं। एक बार मैंने लिख करके बताया है, आप देखो। जिस काव्य में 6 चरण हो, जिस काव्य में 6 चरण हो, प्रथम 4 चरण 24 मात्राओं के हो, 4 चरण 24 मात्राओं के होते हैं और अंतिम 2 चरण 28 मात्राओं के हो, वहाँ छपाई छंद होता है। छपाई छंद रोला व उल्लाला छंद का संयुक्त मात्रिक छंद होता है। तो आइए, ये इसकी परिभाषा थी और अब देखते हैं छपाई छंद के एक जबरदस्त और एक शानदार इस छपाई छंद का उदाहरण है। देखते हैं। जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस समय बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल और हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। तो हम यहाँ कैसे पता लगाएं? तो अब हम यहाँ मात्राओं की दृष्टि से देखते हैं कि यह छपाई छंद का ही उदाहरण है। तो आइए मात्राओं की दृष्टि से इसका पता लगाते हैं कि ये छपाई छंद का है। तो मात्राओं का आपको मैंने पहले भी बताया, जिसकी छोटी मात्रा हो, जिसकी बड़ी मात्रा हो, जिसमें लघु हो और दीर्घ हो, जिसका ह्रस्व हो दीर्घ हो। लघु और गुरु की पहचान करने के लिए हमें छोटी मात्राओं को लघु मानते हैं और बड़ी मात्राओं को हमें दीर्घ मानते हैं। लघु मानने के लिए ए ई उ री ल, ये 5 ऐसे वर्ण हैं जो लघु मानते हैं, और लघु के लिए हमें आई से लघु के लिए हमें आई से चिन्हित करते हैं और गुरु के लिए हमें एस से चिन्हित करते हैं। तो हम ये संकेताक्षर हैं, जैसे देखें लघु है, ये बड़ी है तो दीर्घ है, ये लघु, ये दीर्घ, फिर दीर्घ, लघु, फिर यहाँ गुरु है, लघु गुरु, ये लघु। ए को हम गुरु मानते हैं, बाकी है भी गुरु, तो ये ए गुरु है और यहाँ ये गुरु है। अब जैसे बताया था कि रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ यति आएगी। उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात ये 24 मात्राएं हैं
जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति है, तो ये रोला छंद का उदाहरण है। पहला चरण रोला चरण का है, पहला चरण रोला छंद का है। दूसरा चरण देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राओं पर यति है। अर्थात यहाँ देखते हैं एक लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु, फिर देखते हैं लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अर्थात 24। तो ये दूसरा जो चरण था वो भी रोला छंद का ही एक उदाहरण था। तीसरा चरण देखते हैं लघु लघु लघु। अब यहाँ हंस में जो अनुस्वार है, पहले मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ चंद्र बिंदु आती है उसको हम लघु मानते हैं, लेकिन अनुस्वार को हमें गुरु की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ गुरु है, फिर लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ यति आ रही है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अर्थात 11 और 13 24 मात्राएं। यहाँ भी रोला छंद का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु और गुरु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यति आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अर्थात ये भी 24 मात्राओं का एक रोला छंद का उदाहरण है। तो प्रथम 4 चरण में हमने देखा कि 24 मात्राएं हैं, अर्थात ये चारों चरण रोला छंद के हैं। परिभाषा में दिखाया गया था कि प्रथम 4 चरण रोला छंद के हैं, अंतिम के 2 चरण उल्लाला छंद के हैं। तो देखते हैं लघु लघु गुरु 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 गुरु। ये अब एक नियम यहाँ ये भी बताया था कि जिसके अर्ध व्यंजन आए तो पीछे वाला पूर्व व्यंजन दीर्घ हो जाता, तो यहाँ र है, इसका मतलब यहाँ दीर्घ हो जाएगा। ये लघु है, ये लघु है, लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर यति और 13 पर यति बताया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 13 पर यति अर्थात 28 मात्राएं हैं। उल्लाला छंद का उदाहरण है। आगे देखते हैं गुरु गुरु। त्रि में जो री है उसको हम लघु की दृष्टि से देखते हैं, तो ये लघु हुआ, ये गुरु, फिर लघु छोटी मात्रा है तो मतलब लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु। आगे अर्ध व्यंजन की वजह से मैं जो है वो गुरु की दृष्टि से देखा जाएगा। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु। गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ यति आ रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 मात्राएं। तो देखा गया था कि अंतिम के 2 चरण हैं 28 मात्राओं के, मतलब उल्लाला छंद के हैं। तो 2 छंदों के मिश्रण से एक छंद नया छंद बना हुआ था छपय। यह संयुक्त मात्रिक छंद है जो एक विषम मात्रिक छंद की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये है एक शानदार एक उदाहरण था जिसके माध्यम से हमने देखा कि छपय छंद किस प्रकार का है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था कि छपय छंद, इसमें 2 छंदों का संयोग है, रोला और उल्लाला। रोला छंद के प्रथम के 4 चरण और उल्लाला के अंतिम के 2 चरण, जिसमें 11 और 13 पर यति अर्थात 24 मात्राओं पे 24 मात्राएं हो, और उल्लाला में 15 और 13 पर यति अर्थात 28 मात्राएं हो। तो
24 मात्राओं के 4 चरण और 28 मात्राओं के 2 चरण मिलकर के बना था छप्पई छंद। गजब के उदाहरण के माध्यम से हमने सीखा। चलो एक के उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं इसी छंद को। एक नया और एक शानदार उदाहरण है छप्पई छंद का, जो अपने आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। इसी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण को हम देखते हैं कि नीलांबर परिधान हरित ये पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नागर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की हे मात्र। आइए देखते हैं मात्राओं की दृष्टि से देखते हैं कि शुरुआत की जो 4 है 4 चरण, प्रथम जो 4 चरण है वो रोला छंद के हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं। आइए देखते हैं मात्राओं की दृष्टि से। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 लघु, ये लघु है लेकिन आगे जो है सामने अर्ध व्यंजन है, इसलिए पूर्व में जो व्यंजन था वो दीर्घ हो जाता है, अर्थात गुरु लघु लघु गुरु। देखते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ यति है, 11 मात्राओं पर यति और 13 मात्राओं पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 24 मात्राएं। प्रथम चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 13 पर यति है। 2 3 4 5 6, ये जो च है इसको गुरु मान लिया जाएगा, सामने अर्ध व्यंजन की तरफ से लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु। देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यति है। 2 3 4 5 6 7 आए गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राओं पर यति है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 11 और 13 मात्राओं पर यति होने के बाद में 24 मात्राएं दूसरे चरण में 24 मात्राएं हैं, मतलब रोला छंद का उदाहरण है। आगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ शुरू से देख लेते हम। लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राओं पर यति। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 24 मात्राएं। 11 और 13 पर यति 24 मात्राएं कुल। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु गुरु। गिनते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राओं पर यति है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 24 मात्राएं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं हैं, अर्थात प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होने की वजह से ये रोला छंद है। अंतिम के 2 चरण देखते हैं। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राओं पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 15 और 13 28 कुल मात्राएं हैं। 15 और 13 पर यति है, कुल मात्राएं 28 है। 2 4 गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मात्राओं पर यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अर्थात 15 और 13 कुल 28 मात्राएं। अंतिम के 2 चरणों में 28 मात्राएं होने की वजह से ये उल्लाला छंद है।
दो छंदों के योग से बना हुआ ये छप्पई छंद का एक गजब और शानदार उदाहरण था जो अपने पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया था। हमने इसको अच्छे से देखा, समझा, तब ये पता लगा कि ये छप्पई छंद का उदाहरण है। अर्थात हमें ये देखना है, ज़्यादा सीरियस तो लेना नहीं है, क्योंकि आपके मात्र 2 नंबर का है, पेपर में मात्र छंद 2 नंबर का आएगा। तो अभी आपके पास इतना समय देते हुए आपको सिर्फ इतना सा ये देखना है कि कितने छंद चल रहे हैं अपने। जितने छंद हैं मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ। अपने इस वक्त 3 छंद हो चुके हैं, गीतिका, हरिगीतिका और छप्पई छंद। ये तीनों ही छंद मात्रिक छंद थे। एक छंद और पढ़ेंगे अपन। मात्रिक छंद जितने भी हैं सिर्फ हमें सिलेबस में जो चल रहे हैं पाठ्यक्रम में वही पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्णिक छंद देखेंगे, कौन से वर्णिक छंद हैं, द्रुत विलंबितम है, वंशस्थ है, जो भी हम देखते जाएंगे। लगे रहे क्लास के साथ में, ज़्यादा ध्यान, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। मात्र 2 नंबर का पेपर है तो उसी अनुसार आप थोड़ा हल्के में लेकर इसे पढ़ना है। मात्र इतना सा ध्यान रखना है आपको कि छप्पई जो छंद है 2 छंदों के मिल योग से बना हुआ है। इसके 11 और 13 चरण में यति आती हो, मात्राएं कुल 24 रहती है, वो रोला छंद है। उलाला छंद यहाँ से दिखा रहा है जिसके 15 और 13 मात्राओं में यति आती है, कुल मात्राएं 28 होती है, उलाला छंद है। और उलाला और रोला छंद मिलकर छप्पई छंद बना हुआ है। गीतिका और हरिगीतिका हमने पहले पढ़ ही लिया, अब आगे ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट छंद जो दूसरा है हम वो पढ़ेंगे। तो बने रहे, बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम जल्दी लेके आएंगे। आप तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएं, तो आप बने रहें क्लास। समय की दृष्टि से देखते हुए हम जल्द ही दूसरी क्लास लेके आएंगे। आप बने रहें, देखें। तब तक के लिए नमस्कार।